हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है साउंड। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ साउंड वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो साउंड जो है वो कौन से मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये है वैक्यूम। ठीक है, साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है, बट वैक्यूम में नहीं कर सकती। और इसकी जो स्पीड होती है साउंड की वो मैक्सिमम होती है किसमें, सॉलिड में। ठीक है, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसमिटेड। साउंड वेव्स कैन नॉट मूव इन अ वैक्यूम। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बीट सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन ऑल थ्री मीडियम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जैसे कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी। तो किस मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ हायर देन लिक्विड, द लोएस्ट इन गैसेस एंड हाईएस्ट इन सॉलिड। तो साउंड की जो स्पीड है वो हाईएस्ट किस में होती है, सॉलिड में, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगी, गैस में। तो गैस पे सबसे कम, फिर लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ये है साउंड की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो स्टेथोस्कोप जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये स्टेथोस्कोप होता क्या है, ठीक है, तो अ स्टेथोस्कोप इज़ अ मेडिकल डिवाइस दैट इज़ यूज टू लिसन साउंड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट एंड लंग्स। तो हार्ट या फिर लंग्स के साउंड को सुनने के लिए मेनली हम जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इट परफॉर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे। इट्स शेप इज सच दैट द रेडियो पल्सेशन ऑफ द हार्ट ऑफ द पेशेंट रीचेज द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। और इसकी जो कह सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसी की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट या फिर लंग्स की जो साउंड है वो डॉक्टर्स के ईयर्स तक पहुंचती है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स डू साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साउंड की जो स्पीड मैक्सिमम किस में होगी, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट ये किस मीडियम में ट्रैवल करेगा, तो ये है सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड अ मटेरियल और मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइट है तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा, लेकिन साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, इस वजह से इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, चाहे वो मीडियम कोई सा भी हो, बीट एयर, वाटर और स्टील। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स। और साउंड की स्पीड क्या होगी ये डिपेंड करेगी कि वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और साउंड की जो स्पीड है उस मीडियम में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट। तो साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है जैसे जैसे हम सॉलिड से गैसेस स्टेट की तरफ जाते हैं, मीन्स सॉलिड में हाईएस्ट होती है। ठीक है, इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। मीडियम कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। और साउंड की जो स्पीड है वो इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करती है। एज सॉलिड्स हैव द हाइएस्ट इलास्टिसिटी इट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड। क्योंकि जो है सॉलिड की इलास्टिसिटी हाईएस्ट है, इस वजह से स्पीड जो है साउंड की वो सॉलिड्स में हाईएस्ट होती है। फिर इलास्टिसिटी का जो ऑर्डर है सबसे अधिक सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। इस वजह से साउंड की जो स्पीड है वो भी इसी ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में, फिर होगी लिक्विड में, फिर होगी गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में होगी, तो सॉलिड सब्सटेंस में। इसमें से सॉलिड कौन सा है, पेट्रोल तो लिक्विड होगा, नाइट्रोजन गैस है, केरोसिन ऑयल भी क्या है, लिक्विड है। तो जो स्टील है ये सॉलिड है, तो स्टील में इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट सब टॉपिक है फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो किस रेंज में लाई करती है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर दो साउंड्स विच ऑफ फ्रीक्वेंसी आर।
तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये होती है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। जैसे कि हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक, ठीक है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो 20 किलो हर्ट्ज़ से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, दीज आर द साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज़ मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हेयर इट, बट सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, बैट्स एट्सेट्रा कैन हेयर इट बिकॉज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव्स। तो हम इसे भले नहीं सुन सकते हैं लेकिन कुछ एनिमल्स इनको ज़रूर सुन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स या बैट्स। तो बैट्स तो प्रेडेटर्स, मतलब अपने लिए जो प्रेडेटर्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी इसी जो इंसेक्ट्स हैं वो इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से डिटेक्ट कर पाती हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ, दे कैन बी सेंड फार अवे एज अ थिन बीम। तो क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जितने भी अल्ट्रासोनिक वेव्स है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। वुमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ, तो जनरली फीमेल की जो वॉइस होती है वो काफ़ी श्रिल होती है। इसका क्या रीज़न है, ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि फीमेल की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वी प्रोड्यूस साउंड्स ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वोकल कॉर्ड्स दैट आर सिचुएटेड विद इन द लैरिंग्स। तो हमारा जो नेक है, ठीक है, गले के पास लैरिंग्स होता है जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड सिचुएटेड है, तो हम कुछ भी बोल पाते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, बोल पाते हैं हम ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन वोकल कॉर्ड। व्हेन वी स्पीक द एयर इज पम्प्ड इनटू द लैरिंग्स विच कॉजेज द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब भी हम बोलते हैं तो एयर जो है वो हमारे माउथ से अंदर जाता है और फिर वो लैरिंग से उसका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ द पिच और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। तो कोई वॉइस कितनी श्रिल होगी वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई है। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। वुमेन हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट मोर क्विकली एंड प्रोड्यूस अ हायर पिच, while in men the longer vocal cords vibrate with low frequency giving them deeper voice। तो वुमेन में जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसकी जो साइज़ होती है छोटी होती है, ठीक है, और इस वजह से वो काफ़ी क्विकली जो है वाइब्रेट करता है और इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन मैन में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाती है और उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी डीप होती है, ठीक है। Thus women have high pitched or shriller voice as compared to men। इस वजह से वुमेन की जो वॉइस है वो हाई पिच्ड या फिर श्रिल होती है। What is the audible range of sound for an average adult person? कोई अगर एवरेज एडल्ट पर्सन है तो वो किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है, तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साउंड वेव्स ट्रांसमिटेड इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। जो भी साउंड वेव्स हो वो एयर में ट्रैवल करती है तो वो कौन सी वेव होती है, ये होती है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। द मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव को ट्रांसमिट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बी इट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स कैन नॉट अकर इन अ वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। वो साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, लेस दैन 20 हर्ट्ज, वो भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। ना 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। दे कैन नॉट हेयर आउट एयर्स। Sound waves of frequency between 20 Hz to 20,000 Hz are called audible waves। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको हम कहते हैं ऑडिबल वेव्स, क्योंकि हम इसे सुन पाते हैं।
साउंड टाइम रेंज फॉर एन एवरेज पर्सन इज बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। कोई भी एवरेज पर्सन है तो उसकी जो एवरेज ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स। साउंड वेव्स अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हेयर फ्रॉम इट। तो जब भी कोई भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, और हमारे जो ईयर्स हैं वो भी उसे नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हियरिंग रेंजेस, तो ह्यूमन बींग की हियरिंग रेंज कितनी है, तो वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स, ठीक है। साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट साउंड वेव। ह्यूमन ईयर cannot be hear while sound waves are with frequency between 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड ऑडियो साउंड वेव्स। तो वो साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम होती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट साउंड वेव्स, और उसे हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में होगी तो उसको हम बोलते हैं ऑडियो साउंड वेव, और वो ऑडिबल होते हैं। दिस साउंड वेव्स कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स, दैट इज ह्यूमन ईयर्स आर सेंसिटिव टू हियरिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो ईयर्स हैं वो सेंसिटिव है बस 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक के साउंड को सुनने के लिए। साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड एल्टीट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं और इसको अल्टीट्यूडनल वेव भी कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और हम जो है वो इसे सुन नहीं पाते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है एयर में, तो ये है 343 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें 332 मीटर पर सेकेंड में प्लस करना है जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है इंटू 0.61, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहते हैं उसको वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड दैट इट इज़ मूविंग फ्रॉम। तो जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है तो उसको कौन सा स्पीड कहते हैं, हम उसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड इन इट्स मीडियम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने अक्सर सुना होगा कि एयरक्राफ्ट इतने मैक की इसकी स्पीड है, तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर इज इक्वल टू जो भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है उस मीडियम में, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, साउंड की स्पीड उस मीडियम में, ठीक है। अगर वैल्यू मैक नंबर की 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। 1 से ज़्यादा कब होगी, जब साउंड की जो स्पीड है मीडियम में स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट इज इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इट इज़ सेड टू बी इट्स मूविंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड। मीन्स कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब उस मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में साउंड के स्पीड को सरपास कर लेता है तो हम कहते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इज़ मोर देन 5 द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड द हाइपरसोनिक स्पीड। लेकिन जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मीन्स साउंड के स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा हो, तो मतलब मैक नंबर 5 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो वो होगी हाइपरसोनिक स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन फॉर अ साउंड टू बी ग्रेव और श्रिल। तो किस रीजन की वजह से कोई किसी की साउंड ग्रेव या फिर श्रिल होती है, तो वो रीज़न है पिच, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पिच मीन्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ये पिच। तो पिच इज़ द रीजन फॉर अ साउंड टू बी ग्रेव और श्रिल। तो पिच की वजह से क्या होता है, कभी साउंड ग्रेव या फिर श्रिल होती है। द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, वेव की फ्रीक्वेंसी पे।
इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन श्रिल एंड फ्लैट साउंड। तो पिच एक ऐसा क्वालिटी है या फिर ऐसा करेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसको हम यूज़ करते हैं कि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कोई जो वॉइस है वो कितनी श्रिल है, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से डेट साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हाई पिच। जब भी जो वाइब्रेशंस काफ़ी स्पीड से होते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं वो वॉइस क्या है, श्रिल है, ठीक है, मीन्स उसकी हाई पिच है। लेकिन जब भी साउंड के पास लोअर पिच होती है, ठीक है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम है। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। हम अब साउंड के करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। तो साउंड की कौन से करेक्टरिस्टिक जो है उसके लिए हम उसको हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये एक यूनिट है। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे हम हर्ट्ज़ में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच जेड से। व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज पीरियडिकली। जब भी साउंड जो है वो ट्रैवल करता है एयर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ही एक साइमल्टेनियसली चेंज करता है। द नंबर ऑफ प्रेशर वेरिएशंस पर सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जब भी साउंड एयर में ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, तो एयर में तो प्रेशर चेंज होगा। उस प्रेशर चेंज की वजह से जितनी बार प्रेशर चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, साउंड की फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज कैन बी मेजर्ड विद अ फ्रीक्वेंसी काउंटर और विद अ स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेज़र करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी काउंटर से या फिर स्पेक्ट्रम एनालाइजर से। दिस डिवाइसेस वर्क बाय यूजिंग अ माइक्रोफोन टू कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जितने भी जो फ्रीक्वेंसी काउंटर या फिर स्पेक्ट्रम एनालाइजर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, उसमें होता है माइक्रोफोन जो कि साउंड वेव को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। द पीक्स एंड वैलीज ऑफ द वेव आर काउंटेड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। और फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राफ में हम पीक्स या फिर वैलीज़ को काउंट करते हैं, फिर उससे हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। तो साउंड की स्टडी, साउंड के प्रोडक्शन की स्टडी और उसके जो प्रोपगेशन की स्टडी है उसको कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स, ठीक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। तो पहले तो करेक्टरिस्टिक क्या है साउंड वेव की कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसकी स्टडी है ना, इसके प्रोडक्शन और इसकी प्रोपगेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको, ठीक है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट। अगर हमने कुछ बोला, ठीक है, इको क्या होता है, वही आवाज़ जो हमें रिटर्न होकर सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ बोला, ठीक है, और हमें ये चाहिए कि हमें उस आवाज़ को दोबारा सुनना है, तो उसके लिए जो आवाज़ में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने टाइम का होना चाहिए, तो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, ठीक है। द साउंड दैट इज़ हियर्ड अगेन आफ्टर हिटिंग अ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड इको। जब भी कोई साउंड जो है हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वो दोबारा वापस सुनाई पड़ रहा है, तो उस साउंड के जो हिट करने में, सरफेस को हिट करने और वापस आने तक में जो गैप है ना, वो कितने का होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। देयरफॉर टू हियर द क्लियर साउंड देयर मस्ट बी अ टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 0.1 सेकेंड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रेजोनेंस। तो जो डिफरेंस है ना, ये कितने का होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है लाइट। इसमें पहला सब टॉपिक है ये है नेचर ऑफ लाइट। व्हाट कलर ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड व्हेन रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स ऑफ लाइट मीट इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब भी हम रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को मिलाएंगे तो हमें कौन सा लाइट मिलेगा, तो हमें मिलेगा वाइट कलर, ठीक है। द वाइट कलर ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड व्हेन रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स ऑफ लाइट मीट इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब भी हम रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की लाइट को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, तो वो है वाइट। रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर प्राइमरी कलर एंड क्रिएट सेकेंडरी कलर्स लाइक येलो, शान एंड मैजेंटा व्हेन मिक्सड इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेड, ब्लू और ग्रीन तीन ही कलर हैं जो कि प्राइमरी कलर्स हैं, बाकी सारी कलर्स जो है वो इन सब के अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलने से बनती है।
Red, blue and green additive mixing is used in television and computer monitors, including smartphone displays to produce a wide range of color. तो ये रेड, ब्लू और ग्रीन जो है कलर, इसका यूज़ करते हैं सारे डिस्प्लेज वगैरह में, ठीक है, अलग अलग जो है वो क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग लाइट्स। लाइट वेव्स आर, तो लाइट वेव्स कौन सी वेव है? तो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। मीन्स इसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेनली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that is the vibration of this particle is perpendicular to the direction of transmission of wave and no medium is required for its transmission. मीन्स लाइट एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो इसका जो वाइब्रेशन होगा ना पार्टिकल्स का, जैसे कि लाइट अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो जस्ट लाइक दिस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द नेचर ऑफ लाइट इज़ ड्यूअल, दैट इज़ इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स एंड वेव। तो जो लाइट की जो नेचर है वो होती है डुअल नेचर, ठीक है, ये पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करता है और वेव की तरफ भी। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, तो लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम किस में होती है? तो ये होती है वैक्यूम में, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाइएस्ट इन वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ रिकॉर्डेड एट अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हाईएस्ट किस में होती है? ये होती है वैक्यूम में, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव इन अ वैक्यूम एट सेम वेलोसिटी। सिर्फ लाइट ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, सबकी जो स्पीड है वो वैक्यूम में सेम ही होती है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज़ द सन। इट टेक्स 8 मिनट 16 सेकेंड्स टू लाइट टू कम फ्रॉम सन टू द अर्थ। तो सबसे जो मेन सोर्स है अर्थ पे लाइट का वो सन ही है, और सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 60 सेकेंड का टाइम लगता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन कॉल्ड। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि सन है, सन किसी पर डिपेंडेंट नहीं है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेम वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद ब खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन इमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स और नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद ही इमिट करते हैं, उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट्स कैन काउज अ सेंसेशन ऑफ लाइट। द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज दे इमिट लाइट ऑन देयर ओन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। द सन, फ्लेम इन लैम्प, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब आर एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वट इज़ द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन। तो सनलाइट जो है उसकी कलर क्या होती है? तो उसकी कलर है वाइट। द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन इज़ वाइट। तो जो सन से लाइट इमिट होता है उसका कलर क्या है? वाइट है। और वाइट लाइट इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड 7 कलर्ड लाइट। तो लाइट जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है। व्हेन द वाइट सोलर लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन इट टिल्ट्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म एज वेल एज द 7 कलर्स इज डिवाइडेड। जब भी हम सोलर लाइट को, ठीक है, सनलाइट को किसी भी प्रिज्म से पास करेंगे तो जब ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होता है? डिस्पर्स कर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। कौन कौन से कलर होंगे? पर्पल, ब्लू, स्काई, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड। द कलर ग्रुप ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉल्ड द कलर सीक्वेंस ऑफ द लाइट। तो जो भी कलर हमें मिलता है प्रिज्म से पास करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? लाइट का कलर सीक्वेंस। द कलर डिटेक्शन ऑफ द पर्पल कलर इज़ द हाइएस्ट एंड रेड कलर इज़ द लोएस्ट। जो कलर हमें सबसे तेज़ दिखता है वो कौन सा है? पर्पल। और सबसे कम जो दिखता है वो कौन सा है? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, apart from the red and green wavelengths of sunlight, which other wavelength of sunlight is absorbed by water molecules in the ocean? तो रेड, ग्रीन वेवलेंथ के कलर सनलाइट के अलावा कौन सी कलर के लाइट को वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ओशन में एब्जॉर्ब करते हैं? तो वह है ऑरेंज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, वायलेट लाइट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ओशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट।
तो वुडन बैट जो है, ठीक है, लकड़ी का जो बैट है उसको हम किस टाइप के सब्सटेंस में हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं, उसको कौन सा टाइप के सब्सटेंस में आएगा, ओपेक में, ठीक है। ओपेक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कि हम मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक नहीं देख सकते, मीन्स जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती। ट्रांसलेशेंट में थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। लस्ट्रस में काफ़ी जो होता है चमकीला टाइप का, ठीक है, ब्राइट। और ट्रांसपेरेंट मतलब हमें चीज़ें, लाइट जो है वो बहुत इजीली पास हो रहा है और हमें चीज़ें काफ़ी क्लियरली दिख पा रही है इस साइड से दूसरे साइड तक की, ठीक है। तो अ वुडन बैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।